दोस्तों हम जो आज वर्ड समझने जा रहे हैं दीज आर दी साइंटिफिक स्टडीज़ इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है। और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ये वर्बल रीजनिंग में वर्ड एनालॉजी में पूछे जाते हैं। अब वर्बल रीजनिंग में जो एनालॉजी है वो चार तरह की है। वर्ड एनालॉजी है, नंबर एनालॉजी है, अल्फ़ाबेट एनालॉजी है और मिक्स्ड, जिसमें नंबर और अल्फ़ाबेट मिक्स करके पूछा जाता है कि इससे समान रिलेशन वाला वर्ड आप इन चारों ऑप्शन में से चुनिए। नंबर में क्या होगा, नंबर दिए होंगे कुछ और नीचे आपसे पूछ लेंगे कि इससे सिमिलर वर्ड क्या है, क्या सूट करता है, यहाँ पे बताइए जो सीक्वेंस है। तो इसी तरह से वर्ड एनालॉजी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों बहुत बेसिक चीज़ कंसेप्ट समझेंगे। जो हमारी साइंस है, जो विज्ञान है, उसकी चार शाखाएं हैं, उसमें डिवाइड किया है मेजर चार शाखाएं। वन इज़ फिजिकल साइंस। दोस्तों फिजिकल साइंस डील्स विद द इनएनिमेट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस नहीं करती है, ना ही उसकी स्टडी करती है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह की स्टडीज़, उसे कहते हैं फिजिकल साइंस। सेकंड बायोलॉजी, थर्ड जो है स्पेस साइंस, फोर्थ अर्थ साइंस। तो ये चार तरह की शाखाएं हैं। तो ये जो अब जो बायोलॉजी है उसकी भी तीन शाखाएं हैं। एक आ जाती है बॉटनी, जिसमें हम स्टडी ऑफ प्लांट्स करते हैं। दूसरी है जूलॉजी, जिसमें हम स्टडी ऑफ एनिमल्स, जीव विज्ञान की स्टडी, जीव जंतुओं के विज्ञान की बात करते हैं। और इसके हमें पता है फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे, अरिस्टोटल। नेक्स्ट इज़ माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं उनकी स्टडी है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट। अब ये जो सभी नीचे रिलेटेड स्टडीज़ हैं ये आती हैं ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी में। ठीक है। अब इनको हम सिर्फ इतना याद रखेंगे, जैसे एंटोमोलॉजी क्या है, यह है कीट विज्ञान, स्टडी विच इज़ रिलेटेड टू इंसेक्ट्स। ऑर्निथोलॉजी ये क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षी विज्ञान। एनाटॉमी, एनाटॉमी की बात करें तो यह है शरीर की रचना की स्टडी, स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ ह्यूमन और एनिमल्स, उनके रूप का अध्ययन, यानी कि आकृति विज्ञान। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी अबाउट द फंक्शन एंड प्रोसेस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, किडनी, हार्ट, ये कैसे काम करते हैं उसकी स्टडी को कहते हैं फिजियोलॉजी। और दोस्तों शारीरिक क्रिया विज्ञान कह लीजिए। और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है मेडिसिन की फील्ड में और हेल्थ साइंसेज में। ठीक है दोस्तों। मत्स्य विज्ञान आपने सुना होगा, यानी कि स्टडी ऑफ मछलियाँ, फिश की स्टडीज़, उसे कहेंगे इक्तियोलॉजी, ICHTHYOLOGY। ठीक है दोस्तों, ये याद कर लेना कि मछलियों की स्टडीज़ को कहते हैं मत्स्य विज्ञान हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे इक्तियोलॉजी। और कोशिकाओं की स्टडी, स्टडी ऑफ सेल्स, इज कॉल्ड साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। नेक्स्ट इज हर्पेटोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। दोस्तों रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जीव, और एम्फीबियंस जो पानी में भी रह सकते हैं, पानी के बाहर, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, टर्टल हो गया, एट्सेट्रा। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपको सही लगे तो, ठीक लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं इनको याद रखने के लिए। बॉटनी तो आपको पता होगा, माइक्रोबायोलॉजी भी कोई नहीं भूलेगा, जूलॉजी भी नहीं भूलेंगे, लेकिन फिर भी जू से याद रख लीजिए कि यहाँ पे हर तरह के जीव जंतु मिलते हैं हमें। पक्षी भी मिल जाते हैं, रेप्टाइल भी मिल जाते हैं, है ना, मछली, बड़े बड़े मगरमच्छ भी मिल जाते हैं, सांप भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों जू में क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स को कहते हैं जूलॉजी। और एंटोमोलॉजी से याद रख लीजिए एंट। एंट क्या है, चींटी। चींटी क्या एक तरह का कीट है ना। तो कीट विज्ञान क्या हो गया, एंटोमोलॉजी। ओरनी, यहाँ से याद रख लीजिए आप मोरनी। मोरनी क्या है, बर्ड है, तो बर्ड की स्टडी को, पक्षी विज्ञान को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। एंड एनाटॉमी दोस्तों आप याद रख लेना, फिजियोलॉजी भी याद रख लेना। एंड यहाँ पे इक्तियोलॉजी की बात करते हैं, इक्तियोलॉजी, फिश की स्टडी, मत्स्य विज्ञान। ICH फिश, ICH साउंड कर रहा है ना कुछ, इश, फिश, तो इससे आप फिश याद रख लीजिए। एंड साइटोलॉजी से C से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सेल, कोशिकाएं, कोशिकाओं की स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी। एंड लास्ट है हर्पेटोलॉजी, ये है सांप की, रेप्टाइल्स की। हर्प, सर्प, हर्प से बना लीजिए सर्प, यानी कि सांप। और ये स्टडी किसकी हो गई, रेप्टाइल्स की। सांप क्या है, रेप्टाइल है। और एम्फीबियंस की, पानी में भी रहते हैं ना कुछ सांप, पानी में रहते हैं, धरती पे रहते हैं, तो इन सब की स्टडीज़ को हर्पेटोलॉजी कहते हैं। तो हर्प, सर्प से याद रख लीजिए। तो दोस्तों ये थे कुछ ट्रिक, अगर अच्छे लगें तो आपको यूज़ कर लेना। दोस्तों आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से मिलते रहेंगे हम किसी न किसी टॉपिक के साथ विच इज़ रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर एज वेल एज अवर जनरल अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।